अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमाद अफजल और आप देख रहे हैं एवरीथिंग उर्दू। ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। ISI के अलावा पाकिस्तान में CID, ACAT, MI, AI, CTD और FIA वगैरह भी फाल है, लेकिन जिस एजेंसी को दुनिया नंबर 1 मानती है वो ISI है। दोस्तों, हमारे दिफा की आखिरी लकीर ISI एक मुनज़्ज़म और पावरफुल इदारा है। इस इदारे की कारकर्दगी कम वसाइल के बावजूद बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत से लोग हमारे गुमनाम हीरोज़ की कारकर्दगी को देखकर और उनकी कहानियाँ सुनकर बहुत मुतासिर होते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम भी इस इदारे को ज्वाइन करके मुल्क व कौम की खिदमत करें। लेकिन जहन में पहला सवाल ये उठता है कि किस तरह इस इदारे को ज्वाइन किया जाए और इसकी वैकेंसी कब आती है। और वाकई में कुछ लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि ISI की वैकेंसीज आएंगी और हम अप्लाई करेंगे। दोस्तों, ISI की कोई एड्स या वैकेंसी नहीं आती। ISI ज्वाइन करने का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक बहुत लंबा और सब्र आज़मा प्रोसीजर है जिसमें आपकी किस्मत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि पाकिस्तान के अजीम इदारे ISI को किस तरह से ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ISI ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगी। अगर आप एज अ सोल्जर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी तकरीबन 9 महीने की ट्रेनिंग होगी और अगर आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी तकरीबन 2 साल की ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग के दौरान ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आपकी घर की वेरिफिकेशन कर ली जाएगी, यानी इंटेलिजेंस इदारों के ज़रिए आपके घर और आपके मुतालिक सारी मालूमात इकट्ठी कर ली जाती हैं। दोस्तों, ये अमल कुछ इस तरह से होता है कि ट्रेनिंग के दौरान आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इंटेलिजेंस इदारों को भेज दिए जाते हैं। वेरिफिकेशन के बाद यही डॉक्यूमेंट वापस आपके हवाले कर दिए जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट वापस मिलने में देर लगती है। ये मसला ज़्यादातर बॉर्डर के करीब रहने वालों को पेश आता है। उन लोगों की सही से तस्दीक होती है। ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद हर सोल्जर को किसी न किसी यूनिट में भेज दिया जाता है, जिसके बाद सोल्जर ने इसी यूनिट में अपनी ड्यूटी सरंजाम देनी होती है। यही यूनिट एक फौजी का दूसरा घर कहलाती है। ISI तक जाने के लिए आपको बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। यूनिट में बहुत सी वैकेंसीज आती रहती हैं, कभी SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और कभी MI यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और कभी ISI की। अगर आप यूनिट में नए आए हैं तो आप SSG में तो जा सकते हैं, लेकिन ISI तो क्या आप मिलिट्री इंटेलिजेंस या दीगर छोटे इंटेलिजेंस इदारों में भी नहीं जा सकते। आपको नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों, ISI को ज्वाइन करने का प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है कि फ़र्ज़ करें मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक ब्रिगेड से 4 बंदों की ज़रूरत है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस 4 वैकेंसी का लेटर ब्रिगेड को भेजेगी। नाज़रीन मोहतरम, हर ब्रिगेड में 4 यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट में कम से कम 300 फौजी और ज़्यादा से ज़्यादा 900 फौजी होते हैं। ब्रिगेड 4 वैकेंसी के लेटर पर अमल करते हुए अपनी 4 यूनिट से ये कहेगा कि हर यूनिट एक फौजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भेजे। दोस्तों, अब सारी गेम यूनिट के CO यानी कि कमांडिंग ऑफिसर पर आ जाती है। वो जिसको चाहे भेज सकता है। अगर आप नए आए हैं तो आपकी बारी नहीं आने वाली, और अगर आप कम से कम 3 से 4 साल यूनिट में गुजार चुके हैं और यूनिट में अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं तो आप CO से कह सकते हैं कि मैं जाने की
خواہش رکھتا ہوں۔ آپ کا نام ملٹری انٹیلیجنس کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ایک لمبے ٹیسٹ پروسیجر سے گزرنا ہوگا، اور اگر آپ نے خوش قسمتی سے سارے ٹیسٹ پاس کر لیے تو آپ کو 3 سال کے لیے ملٹری انٹیلیجنس کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ ملٹری انٹیلیجنس میں 3 سال پورے ہونے کے بعد جب آپ واپس آئیں گے اور اس کے بعد جب بھی ISI کی ویکینسی آئے گی تو آپ کا نام آگے ضرور بھیجا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی 3 سالوں کی کارکردگی بہترین ہو، اور اگر آپ ملٹری انٹیلیجنس میں ہی ہیں تو وہاں اگر ISI کو بندوں کی ضرورت ہوگی تو وہاں آپ کے سربراہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کا چاہے نام دے دیں۔ آپ کی قسمت اور کارکردگی اچھی ہوئی تو آپ کو ISI میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ ISI کی ویکینسیز یونٹ میں بہت کم آتی ہیں، جبکہ یہ زیادہ تر دوسرے انٹیلیجنس اداروں اور SSG یونٹ سے بندے لینے پر زیادہ غور کرتی ہے۔ اور اگر آپ ISI کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دورانیہ صرف 3 سال کا ہوگا، یعنی کہ آپ ISI کے لیے ابتدائی طور پر صرف 3 سال کے لیے سلیکٹ ہوں۔ اگر ان 3 سالوں کے دوران آپ کی کارکردگی آؤٹ کلاس ہوئی تو یہ دورانیہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ دوستو ISI کے اندر پھر اور بھی کیٹیگریز ہیں۔ اگر آپ SSG کورس کر کے ISI میں آئے ہیں تو آپ سے زیادہ ٹف کام لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ISI ہیکرز کو بھی اپروچ کرتی ہے، اور سول سے بھی اگر کوئی بندہ ان کے کام کا ہو تو اپنی مرضی سے چن لیتی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے ISI میں نہیں جا سکتا، وہ چاہے سول سے ہو یا آرمی سے ہو۔ دوستو ISI جوائن کرنے کا جو پروسیجر میں نے بتایا، اس کے علاوہ اور کوئی پروسیجر نہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ اگر آپ آرمی اس غرض سے جوائن کریں کہ ISI میں جاؤں گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آرمی میں تو چلے گئے لیکن پوری زندگی ISI کا حصہ نہ بن سکیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی کفالت کے لیے، یعنی محض روزگار کے حصول کے لیے آرمی جوائن کریں اور آپ ISI کا حصہ بن جائیں۔ دوستو ISI جوائن کرنے کا پروسیجر میں نے جتنا آسان کر کے بتایا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ISI دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ دوستو میں ہوں اماد افضل اور آپ دیکھ رہے تھے ایوری تھنگ اردو۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیو بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔